और आज हम पूर्णता की ओर उस पूर्ण महासागर में मन को अयोध्या बनाएंगे और इस अयोध्या रूपी मन मंदिर में राम रूपी राजा को विराजमान करवाएंगे। कथा का सिद्धांत भी यही है कि अयोध्या बन जाए मन, सत्संग की धारा बन जाए सरजू, और ये तन हो जाए कनक भवन। होना बड़ा मुश्किल है, कहना बहुत सरल है, सिर हिलाना भी सरल है, पर हो पाना बड़ा कठिन है। पर कथा की पूर्णता सिद्धि भी इसी में है कि जिस भाव से कथा आपने श्रवण की और कथा के ब्राह्म के दिवस मन अयोध्या हो जाए, सत्संग की धारा सरयू हो जाए, तन कनक भवन बन जाए और इस मन के राजा राम राजा बन जाए, तब समझ लीजिए आपकी कथा की सिद्धि पूर्ण हो गई। और साधु कहते हैं जन्म जन्म मुनि जतन कराही, पर अंत राम कही आवत नाही। गोस्वामी जी कहते हैं भैया महात्मा तो जने अनेक जन्मों तक जतन कराते, परंतु अंत में राम नहीं कहे आता। और एक बात, भगवान जिसको पात्र समझते हो उसी को कथा का प्रसाद प्राप्त होता है। ये जरूरी नहीं है आप किस धर्म से हो, ये भी जरूरी नहीं है कि आप किसको मानते हो, ये भी जरूरी नहीं है आपका इष्ट कौन है। कथा अपना काम करती है। सूर्य नहीं देखता है कि कोई सो रहा है कि जग गया। अब ऐसा तो नहीं है कि सूर्य देखे पूरी दुनिया सो रही, मैं क्यों आऊं। तुम चाहे सो चाहे जगो, वो प्रकट अपने स्वभाव रूप में होते हैं अपने टाइम से, और टाइम से चल देते हैं, भले ही तुम्हारा चाहे जो बिगड़ जाए। टाइम से आएंगे, टाइम से जाएंगे। उसी प्रकार कथा है कि कथा की धारा के सन्मुख आप विराजमान भय, सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघनाश है तब ही। तो आप जैसे ही सन्मुख बैठोगे तो जरूरी नहीं है कि तुम रामायण को मानते हो या गुरु जी को मानते हो या कथा वक्ता के प्रति श्रद्धा रखते हो, जरूरी नहीं है। ये कथा के प्रति श्रद्धा भी जरूरी नहीं है। आप तो सिर्फ आकर बैठ जाओ, बाकी का काम कथा का है, वो अपना काम करके ही छोड़ेगी। और साधु हमारा एक सूत्र है, वक्ता को मत पकड़ो, वक्ता के वक्तव्य को पकड़ो। आप वक्ता को पकड़ोगे तो घाटा खाओगे, क्योंकि वक्ता भी तुम्हारी भांति ही है। वो तो ईश्वरीय कृपा है कि वो बोल रहा, ईश्वर ने उसको चुना है तो वो बोल रहा। ईश्वर का कोई उसका, हमारा सबका नाता ईश्वर से है, पर ईश्वर ने अपनी गाथा गाने के लिए उसको पकड़ रखा, ये ठीक है। इसलिए याद रखिएगा, वक्ता को पकड़ोगे घाटा खाओगे, वक्ता के वक्तव्य को पकड़ोगे राम को पाओगे। इसलिए साधु स्मरण रखो, वक्ता को मत पकड़ो, वक्तव्य को पकड़ो। वक्तव्य को पकड़ोगे तो जिंदगी सुधरेगी। और हमने प्रारंभ के दिवस में जब प्रारंभ कथा की थी, शायद या द्वितीय दिवस में सावधान किया था, गुरु सेवा करने वाला बुद्धू नहीं होता है, बुद्ध होता है। तो आप जिस दिन वक्तव्य को पकड़ लोगे आप बुद्ध बन जाओगे। बुद्ध का मतलब पराकाष्ठा को प्राप्त कर जाना, बुद्धत्व का मतलब है स्वयं को जान जाना कि मैं कौन हूं, भगवान ने मुझे किस लिए भेजा है, और कोई ना कोई प्रयोजन ईश्वर का है आपको भेजने का। अब वो ठीक है कि आप, जैसे कई लोग हमसे कहते हैं महाराज जी राम जी तो भारत के राजा हैं, भगवान है। हमने कहा पूरी दुनिया के भगवान है, पूरी दुनिया के बाप हैं राम जी। अब वो व्यक्ति के ऊपर है, अपने बाप को बाप ना कहे तो इसमें बाप की क्या गलती है भाई। एक पुत्र की, एक पिता की अनेक संतानें होती हैं, 4-5 पुत्र हों एक पिता के, अब पुत्र ही पिता को पिता ना कहे तो इसमें पिता की क्या गलती है। गलती तो पुत्र की है। उसी प्रकार भगवान ने तो पूरी दुनिया बनाई है, अब कोई भगवान को ना माने तो इसमें भगवान की क्या गलती है। लेकिन विश्व में ऐसा कोई नहीं है, अंतर इतना है कि कोई थोड़ा तिरछा मानता, आड़ा टेढ़ा, पर मानते सब है। अनेक रूप हैं भगवान के, तो कोई किसी रूप को पकड़ के रख चुका है, कोई किसी रूप में आनंद ले रहा, कोई किसी रूप में, कोई साकार में तो कोई निराकार में। हमारे शास्त्र तो बड़े अद्भुत हैं कि निराकार भाव को भी स्वीकार हमारे शास्त्र करते हैं। तो हम आप सब परम सौभाग्यशाली हैं जो भगवान की बड़ी कृपा हुई कि 9 दिन तक हरि चर्चा श्रवण करने को मिला।
ऐसे पावन पर्व नवरात्रि के अनुष्ठान में हम आप सब विराजमान भये। मां भगवती प्राम्बा जगदम्बा मातेश्वरी मां से प्रार्थना है कि आपके जीवन में ऐसे ही सत्संग की धारा बनी रहे। देखो भाई, ये मिल गया तो सब मिलेगा। आप कहोगे महाराज ये मिलेगा तो भोजन थोड़ी मिलेगा, वो भी मिलेगा। आप कहो महाराज वाह, आपकी कथा और सत्संग के ही चक्कर में पड़े रहेंगे तो कमाई धमाई कौन करेगा, लुगाई और छोड़कर भाग जाएगी, बड़ी आफत होगी। नहीं नहीं नहीं, भगवान सबको देता है। हम बहुत पहले कथाओं में बोल भी चुके, पुनः दोहरा देते हैं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कही गए, सबके दाता। अजगर जानते हो? अजगर, आपने किसी अजगर को रेस्टोरेंट में खाना बनाते देखा है? आप लोगों ने देखा हो तो ईश्वर जान। अच्छा, आपने कभी किसी पंछी को, पंछी बोले तो कबूतर, आपने कभी किसी कबूतर को किसी मकान में सफाई करते देखा है? बोलो। इंग्लैंड वालों ने देखा हो तो ईश्वर जाने, हमने तो नहीं देखा। अजगर काम नहीं करता है, पंछी काम नहीं करते, पर कभी आपने पंछियों को भूखे मरते सुना है? जवाब दीजिए। फिर कौन खिला रहा है उनको? कौन दे रहा है? दे रहा है ना। पर हम आपको भी कौन देगा? कौन देगा? क्यों चिंता में बैठे हो, परेशान हो? काम नहीं करेंगे तो कौन कमाएगा, कौन खाएगा? जब देने वाला परमात्मा है, देने वाले ईश्वर हैं, तो हम आप क्यों चिंता कर रहे हैं? बोलो सीताराम, जोर से बोलो ना। हम आप व्यर्थ की चिंता कर रहे हैं। जितने दिन जिंदगी के हैं, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, और जितने जीवन के दिन बचे हैं आप सत्संग में व्यतीत करो। ये नहीं है कि आप काम छोड़ो, नहीं, आप जो कर रहे हो उसको करिए, खूब करिए। हम तो कहते हैं 4 घंटा काम करते हैं, हमारी तरफ से 8 घंटे की छूट है, खूब करिए। हाँ, ये शायद कोई बोल पाए, हम तो कहते हैं 12 घंटे भी करो, कोई दिक्कत नहीं। बस इतना ख्याल रखो कि तुम जिस पैसे के पीछे 12 घंटे बर्बाद करोगे, वो पैसा क्या तुम्हें मौत से बचा पाएगा? तो फिर आप कहोगे महाराज जी तुम्हारी कथा भी नहीं बचा पाएगी। तो बात आपकी सही है, तर्क आपका बहुत सुंदर है, तर्क हम भी कर रहे हैं, तर्क बहुत सुंदर है, स्वीकार योग्य है। परंतु हम एक बात बता दें, 12 घंटे काम करने के बाद भी आप अपने चेहरे पर प्रसन्नता नहीं ला सकते, आप ईश्वर को नहीं पा सकते। लेकिन उस काम करते करते राम भजते रहेंगे तो चेहरे पर प्रसन्नता भी रहेगी, ईश्वर को भी पा जाएंगे। देखो, बोझ उनको होता है, आपने देखा होगा 2 प्रकार की नौकरी लोग करते हैं। एक नौकरी वो करते हैं कि एक व्यक्ति जाएगा, वो नौकरी करेगा तो उसे लगेगा कब छुट्टी हो जाए, कब 4 बज जाए, कब 5 बज जाए। कंप्यूटर पर आवेश आएगा, गुस्सा आएगी, कोई काम आ जाएगा तो लो फिर 10 मिनट एक्स्ट्रा लगने वाला है। और एक व्यक्ति ऐसा होता है कि उसी काम में आनंद लेता है, वो खुद भी हंसाएगा, अगल बगल वालों को भी हंसवाएगा, खुद भी मौज लेगा, दूसरों को भी आनंद में जिवाए। ऐसे समझो, ऐसे समझना तो बहुत मुश्किल है, पर ऐसे समझो। बैंड बाजा वाले देखे, बजाने वाले, किसी की शादी होती है तो बाजा बजाने वाले जाते हैं। एक बाजा बजाने वाला, 2 लोग मान लीजिए गए, एक बाजा बजाने वाला सोचता है कि कब टीका हो जाए, कब जल्दी से ये डांस वांस खत्म हो, हम वापस घर जाए। और अगर कोई नागिन डांस करने लगे तो उसका दिमाग खराब हो जाता है, ये और 10 मिनट और एक्स्ट्रा खाएगा। ये नहीं आता ना तो 10 मिनट पहले मैं घर चला जाता है। तो उसे वो बजा तो रहा है, काम कर रहा है, पैसा भी मिलना है, पर दिमाग पर लोड है, स्ट्रेस है। अब वो अगल बगल कुछ भी नहीं देख पा रहा है कि वो नाच कैसा रहा। वो बेचारा जो नागिन बना है वो जमीन में लोट रहा, उसकी भी कद्र नहीं है इसको। उल्टा वो तो अपने कपड़े खराब कर रहा है और उसकी कद्र ही नहीं है। ये आदमी कह रहा है आकर और यार फिर 10 मिनट एक्स्ट्रा। लेकिन उसी बाजे वालों की टीम में एक ऐसा बैंड बाजा वाला होता है जो सोचता है कि आज बैंड बाजा तो बजाया पर कोई नचने वाला नहीं मिला।
और कोई नचने वाला मिल जाए तो वो और टून निकालता है ताकि और नाच में देखो तुझमें कितना दम है, वो और टून निकालता है। पैसा दोनों को मिलना है, बैंड बाजा बजा दोनों रहे, पर एक बजा रहा है तो उसको लोड है, स्ट्रेस है, तनाव है, दूसरा बजा रहा है तो वो उसी में आनंद ले रहा है। आपके ऊपर है, आप जिंदगी कैसे जीना चाहते हो। जिंदगी जितनी है उतनी जियोगे। अब तुम तनाव में जीना चाहते हो या प्रसन्नता में जीना चाहते हो, तो जहां हो वहीं प्रसन्नता खोजना प्रारंभ कर दो। आप जहां हो, जो बीत गया सो उस पर आप हटाओ, जो बीता सो बीता, अब जो बचा है वहां की जिंदगी बढ़िया जियो। जो शेष है उसे विशेष बनाओ, विशिष्ट बनाओ, शिष्ट विशिष्ट बनाओ।